आज हम क्लास 10 फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है, इससे पहले एक पार्ट बनाए हैं। आज हम 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। आंसर सी, विद्युत चालक। विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है उसे कहते हैं। आंसर ए, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। आंसर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? आंसर सी, विद्युत धारा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? आंसर सी, 6 × 10⁻18। 6 × 10⁻18। किसी विद्युत लेप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है तो प्रवाहित आवेश है। आंसर ए, 4320 कूलम्ब। 4320 कूलम्ब। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से आयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। आंसर डी, 110 W। किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम है। आंसर ए, 300 कूलम्ब। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। आंसर ए, विद्युत लेपन। आंसर ए, विद्युत लेपन। जो भी स्टूडेंट कुछ कारणवश यदि नहीं पढ़े हैं तो और वह अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 10 में तो आप मार्गदर्शन कोचिंग में जाकर एक बार संपर्क कर सकते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ? आंसर ए, नरम लोहा। आंसर ए, नरम लोहा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? आंसर ए, विद्युत परिपथ। आंसर ए, विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? आंसर डी, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? आंसर ए, दोनों की चाल समान है। दोनों की चाल समान है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। आंसर बी, के विभवांतर से। के विभवांतर से। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा है। आंसर ए, 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है?
आंसर बी 6 जून। आंसर बी 6 जून। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आंसर सी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम होगा आंसर। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। समांतर क्रम में आयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। आंसर सी 1 ओम। आंसर सी 1 ओम। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक सतह ही आयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रणपूर्वक रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। आंसर बी तापीय ऊर्जा में। आंसर बी तापीय ऊर्जा में। धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। आंसर ए 10⁻⁻8 2 मीटर से 10⁻⁻6 ओम 2 मीटर। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। आंसर सी अपरिवर्तित रहता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध। आंसर ए बढ़ेगा। आंसर ए बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर सी प्रत्येक से कम। प्रत्येक से कम। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा। आंसर ए 5 ओम। आंसर ए 5 ओम। धातुओं में धारावाहक होते हैं। आंसर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। आंसर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। आंसर बी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आंसर सी कुंडली में। आंसर सी कुंडली में। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। आंसर ए बढ़ता है। आंसर ए बढ़ता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। आंसर ए 50 ओम। समांतर क्रम में आयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। आंसर ए बढ़ता है। बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता। आंसर डी 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 V पर 1 kW का विद्युत उपभोक्ता होता है। आंसर डी 5A। आंसर डी 5A। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। आंसर बी वोल्ट मीटर से। आंसर बी वोल्ट मीटर से। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। आंसर डी हाइड्रा। आंसर डी हाइड्रा।
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध आंसर ए बढ़ता है, आंसर ए बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, आंसर बी धन आवेश, आंसर बी धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ उत्पन्न होता है, आंसर ए ऋण आवेश, ऋण आवेश। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, आंसर सी कूलॉम नियम, आंसर सी कूलॉम नियम। कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है, आंसर बी समानुपातिकता स्थिरांक, समानुपातिकता स्थिरांक। दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आंसर सी प्रतिकर्षक बल, प्रतिकर्षक बल। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आंसर ए आकर्षक बल, आंसर ए आकर्षक बल। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, आंसर ए नहीं लेता है, आंसर ए नहीं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, आंसर ए यांत्रिक ऊर्जा में, आंसर ए यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, आंसर बी इलेक्ट्रॉन में, आंसर बी इलेक्ट्रॉन में। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, आंसर ए विभवांतर, आंसर ए विभवांतर। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, आंसर ए, आंसर ए जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क चालक की प्रतिरोधकता है, आंसर सी 10⁻12 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर। संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, आंसर बी हाँ, आंसर बी हाँ। आज का प्रश्न समाप्त हुआ। आगे इसमें और प्रश्न जोड़ेंगे इस अध्याय में अगला वीडियो में।